गुड इवनिंग स्टूडेंट। साइंस स्टडी ऑफ एकेडमिक में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि आपको पता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में कल मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर दी थी। 3 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बता भी दिए थे। आज हम 4th टाइप का सेंटेंस शुरू करेंगे। क्या हम शुरू करें? सभी तैयार हैं? कर दें? चलिए, 4th टाइप का सेंटेंस था जिसमें हमें मिल रहा था फ्यू। क्या मिल रहा था? फ्यू। तो इस तरह का सेंटेंस हमें एग्जाम में मिल जाएगा, जैसे फ्यू बॉयज आर few boys are waiting for the teacher. Waiting for the teacher. Few boys are waiting for the teacher. तो इस सेंटेंस की जो पहचान है वो है फ्यू। क्या है बच्चों? फ्यू। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हमें फ्यू मिलता है तो हम कैसे सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। फ्यू के स्थान पर बच्चों हम नॉट मैनी का प्रयोग कर लेंगे, या आप कह सकते हैं फ्यू को हम नॉट मैनी से रिप्लेस कर सकते हैं, और शेष जितना भी सेंटेंस है जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। तो हमने ये लिख दिया, वेटिंग फॉर द टीचर। ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव। हमने क्या किया? केवल फ्यू को रिप्लेस किया नॉट मैनी से। कैसे? नॉट मैनी से। फ्यू का मतलब होता है कुछ लड़के आर वेटिंग फॉर द टीचर। कुछ लड़के जो हैं वो टीचर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आपने कह दिया नॉट मैनी, ज्यादा लड़के टीचर का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ही कर रहे हैं। तो दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही हुआ ना। तो चलिए लिख लीजिए इसको। फ्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं नॉट मैनी से, और बाकी पूरा सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। ये आपका 4th टाइप का सेंटेंस था। 5th में हमें मिल जाएगा ओनली या अलोन। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस, वो 5th टाइप का सेंटेंस है जो मैं अब लिख रहा हूं। ओनली गुड स्टूडेंट्स, ओनली गुड स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। ओनली गुड स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो ये हमारा हो गया जब हमें क्या मिलता है? ओनली मिलता है। क्या मिलता है? ओनली। बच्चों एक बात बताऊं, ओनली के स्थान पर ओनली ना मिलके हमें इस सेंटेंस में अलोन भी मिल सकता है। और अलोन कहां पर मिलेगा? यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे गुड स्टूडेंट्स आर अलोन सिटिंग इन द क्लास। गुड स्टूडेंट्स आर अलोन सिटिंग इन द क्लास। तो यहाँ हमें अलोन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, या तो ओनली मिलेगा या अलोन मिलेगा। तो हम सेंटेंस की शुरुआत में या तो लिखते हैं नन बट, या लिखते हैं नथिंग बट। या तो नन बट लिखेंगे या लिखेंगे नथिंग बट। मैं इस सेंटेंस को बीच में से हटा देता हूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। या तो लिखेंगे नन बट या लिखेंगे नथिंग बट। अब नन बट का मतलब होता है लिविंग सब्जेक्ट के लिए, और नथिंग बट का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए। तो जो भी यहाँ सब्जेक्ट दे रखा होगा आपको दिखाई दे ही रहा होगा। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इस समय लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग मीन्स सजीव सब्जेक्ट। तो जब हमें सजीव सब्जेक्ट मिलेगा तो ओनली को हम रिप्लेस करेंगे नन बट से। और जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग होता है, सब्जेक्ट हमारा अगर नॉन लिविंग होता है, यहाँ पर कुछ भी नॉन लिविंग, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, तो हम लिखते हैं नथिंग बट। ओनली या अलोन जो भी मिला उसको हम समाप्त कर देते हैं, उसकी हमें कोई अब जरूरत नहीं है। तो हमने ओनली को रिप्लेस किया नन बट से, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिविंग है। और बाकी पूरा सेंटेंस जो बाद तक दे रखा है वो ऐसे ही हम लिख देंगे, ओनली या अलोन जो भी है उसको समाप्त कर देंगे। गुड स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ये हो गया हमारा सेंटेंस। एक मैं आपको नॉन लिविंग वाला सेंटेंस भी दिखा देता हूं कि नॉन लिविंग वाला सेंटेंस हम कैसे नेगेटिव में बदलेंगे। जैसे ओनली गुड बुक्स आर इन द क्लासरूम।
तो यहां पर देखिए ओनली मिला, ओनली को हम रिप्लेस करते हैं या तो नन बट से या नथिंग बट से, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम यहां लिख देंगे नथिंग बट। ओनली को रिमूव कर देंगे, बाकी बचा हुआ सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। यहां भी दा लगा लीजिए, रह गया था। नथिंग बट गुड बुक्स आर इन द क्लासरूम। बात समझ में आई है? तो ये हमारा था फिफ्थ टाइप का सेंटेंस। हम कैसे, जब हमें ओनली अलोन मिलेगा सेंटेंस में, तो उसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो क्या समझ में बात आई, या तो नन बट से या नथिंग बट से हम उस सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। नन बट और नथिंग बट का यूज हम हमेशा शुरू में करते हैं, जबकि ओनली शुरुआत में मिलेगा, और जो अलोन मिलेगा हमें वो हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। नन बट और नथिंग बट में अंतर क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। नन बट लिविंग सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, जबकि नथिंग बट नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसको हटा देता हूं। देखिए नेक्स्ट टाइप सेंटेंस क्या है, यू आर डाउटफुल। यू आर डाउटफुल वेदर इट वाज रवि। यू आर डाउटफुल वेदर इट वाज रवि। अब देखिए यहां पर क्या है, यू आर डाउटफुल वेदर इट वाज रवि। यहां पर हमें क्या मिलेगा, डाउटफुल के साथ वेदर। क्या मिलेगा, डाउटफुल के साथ वेदर। और हमें क्या इसको कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या कर देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब तक सेंटेंस की नकल कर देंगे। ये हमने नकल कर दी। डाउटफुल के स्थान पर हम लिखते हैं नॉट श्योर। डाउटफुल के स्थान पर क्या लिखेंगे, नॉट श्योर। ठीक है बच्चों। और वेदर को हम रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। पूरा सेंटेंस जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, यू आर नॉट श्योर वेदर इट वाज रवि। अब यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस का और नीचे वाले दोनों ही सेंटेंस का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। यू आर डाउटफुल वेदर इट वाज रवि, तुम संदेह में हो कि वो रवि था। अब नीचे कह रहे हैं यू आर नॉट श्योर दैट इट वाज रवि, तुम्हें संदेह है कि वो रवि, तुम्हें मतलब तुम पक्के नहीं हो, तुम्हें श्योर नहीं है कि वो रवि था। तो बात तो दोनों सेंटेंस की एक ही हो गई। तो हमें यही करना होता है कि सेंटेंस का केवल रूप तो बदल जाए, अर्थ वही रहे जो पहले था। तो इसका एक और सेंटेंस अगर आप चाह रहे हो तो मैं बताऊं, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फिर भी इसी सेंटेंस को दोबारा बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब तक सेंटेंस की नकल कर देंगे। डाउटफुल के स्थान पर हम लिखते हैं नॉट श्योर, वेदर को रिप्लेस करते हैं दैट के साथ, और बाकी पूरा सेंटेंस जैसा है वैसा ही हम लिख देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। जैसे ही इज ऑलवेज लेट, ही इज ऑलवेज लेट व्हेन आई कॉल हिम। ही इज ऑलवेज लेट व्हेन आई कॉल हिम। देखो यहाँ पर जो पहचान मैंने आपको बताई थी वो ये थी, ऑलवेज के साथ व्हेन मिल जाएगा, ऑलवेज के साथ व्हेन। तो इसको नेगेटिव में बदलना है, क्या करेंगे, शुरुआत कर देते हैं बदलने की। हेल्पिंग वर्ब तक हम सेंटेंस की नकल कर देंगे। ऑलवेज को रिप्लेस करेंगे नेवर के साथ, ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद जो दिया गया हमारा ये एडवर्ब है इसकी हम नकल कर देंगे। ठीक है, जो भी शब्द लिखा है उसकी हम नकल कर देंगे, चाहे तो ये एडवर्ब हो सकता है चाहे ये एडजेक्टिव हो सकता है। अब क्या करेंगे, व्हेन के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये जो व्हेन है इसको क्या करेंगे, व्हेन को तो ऐसे लिखा रहने देंगे, लेकिन व्हेन से पहले हम क्या करेंगे, बट का प्रयोग कर देंगे। तो हो जाएगा ही इज नेवर लेट बट व्हेन, और शेष जो सेंटेंस है उसकी नकल कर देंगे।
हमने क्या किया इसमें, हेल्पिंग। पहचान क्या है, पहचान है ऑलवेज के साथ व्हेन, ऑलवेज के साथ व्हेन। अब हम क्या करेंगे, ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग किया, व्हेन से पहले बट जोड़ दिया, बाकी इसमें कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया। इतना काम हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए करना है। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना दोबारा बताऊं। आ गया समझ में, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों सेंटेंस आप लिख लीजिए। चलिए मैं अब इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये मेरे ख्याल से छठा टाइप का सेंटेंस था आपका, अब सातवां टाइप का सेंटेंस आ जाएगा। जब हमें किसी सेंटेंस में मिलता है ओमिट, अवॉइड या रिफ्रेन फ्रॉम। ओमिट, अवॉइड या रिफ्रेन फ्रॉम, ओमिट, अवॉइड या रिफ्रेन फ्रॉम। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, इन तीनों के साथ ही आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, आईएनजी फॉर्म। तो जैसे मैंने लिखा ओमिट, ओमिट टेलिंग ए लाई। क्या लिखा मैंने, ओमिट टेलिंग ए लाई। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें बदलना है नेगेटिव में, तो यहां हमें ओमिट की जगह अवॉइड मिल सकता है और रिफ्रेन फ्रॉम भी मिल सकता है। जो भी शब्द हमें मिल जाए उसको हम रिप्लेस कर देंगे डू नॉट से। और आप बच्चों बताओ मुझे, डू नॉट के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दी गई आईएनजी फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में बदलने का काम भी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। ऊपर लिखा है ओमिट टेलिंग अ लाई, नीचे लिखा है डू नॉट टेल अ लाई। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, केवल अर्थ बदल गया। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। एक और सेंटेंस देखते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम। गोइंग देयर, यहाँ हमें मिला रिफ्रेन फ्रॉम, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे डू नॉट के साथ, डू नॉट। और जो आईएनजी फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दो और बाकी ऐसे ही ये। तो लिख लीजिए बच्चों, तीनों में से कोई भी एक शब्द यहाँ मिल जाएगा, उसको हमें रिप्लेस करना है डू नॉट से। ये आठवां प्रकार का सेंटेंस था आपका। केवल 3 प्रकार के सेंटेंस आपके रह गए हैं, और उन तीनों प्रकार के सेंटेंस में एक तो आपका रिमूव टू वाला है, और एक आपका डिग्री वाला है, और एक आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में जो आपको मिला नए प्रकार का सेंटेंस है। लेकिन जो पहले हम डिग्री और रिमूव टू कर चुके, तो उन बच्चों ने वो शायद घर पे बैठ के कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है यू आर टू लेट टू ज्वाइन द क्लास। तो आपको बच्चों, मैंने आपको बताया था जब रिमूव टू करा रहा था कि टू को हम कैसे इस सेंटेंस में से रिमूव करेंगे, वो शायद आपको याद होगा अब तक। यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को वो रिमूव टू भी कह सकते हैं, और मैं आपको समझा देता हूँ। इसको नेगेटिव भी बनाओ कह सकते हैं, या इसको वो कॉम्प्लेक्स में बदलो भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही इसके सामने लिखे हुए आ सकते हैं। आपको केवल एक ही काम करना है, टू को रिमूव करना है। और टू को रिमूव कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है यू आर टू लेट टू ज्वाइन द क्लास, तो हेल्पिंग वर्ब तक हम क्या करेंगे, नकल करेंगे। हमने कर दी। टू को हम रिप्लेस करते हैं सो से, इसके बाद दिए गए एडजेक्टिव की हम क्या कर देते हैं, नकल। ठीक है, अब टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट। और ये जो सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट है आपका। फिर कैन या कुड, कैन या कुड में उस समय मैंने अंतर बताया था, तो आपको याद होगा ही। नॉट, देखिए ये है मेन चीज यहाँ, नॉट।
तो जैसे ही इसमें नॉट आया तो समझो ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो चलिए टू के स्थान पर हम इसको लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, दैट यू कैन नॉट। तो जैसे ही नॉट आया इसमें ये नेगेटिव हो गया, टू को तो हम समाप्त कर ही रहे हैं, बाकी बचा हुआ सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा। जैसे यू आर सो लेट दैट यू कैन नॉट ज्वाइन द क्लास, इसको देखिए एक सेंटेंस ये रहा, ये दैट आ गया जो कि कंजंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन कहते हैं इसे। तो जब दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ गए तो ये कॉम्प्लेक्स भी बन ही गया। अब इसमें नॉट आ गया तो ये नेगेटिव भी हो गया, टू को तो हमने समाप्त कर ही दिया। तो कुछ भी बनाने के लिए आ जाए, रिमूव टू आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए, हमें टू को ही समाप्त इसमें से करना है। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। जिन्होंने रिमूव टू को सही से किया होगा उसको आ गई होगी, और जिन्होंने रिमूव टू को इग्नोर कर दिया होगा या सोचा होगा बाद में देख लेंगे, उसको तो नहीं आई होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब अगला सेंटेंस है आपका डिग्री वाला सेंटेंस है, जैसे यू आर टॉलर, यू आर टॉलर देन ही, यू आर टॉलर देन ही। अब इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि डिग्री कैसे बदलते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन की इसमें तुलना हो रही है, तो डिग्री अगर हम इसमें बदलें, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव में बदलना है इसे, मान लीजिए बना तो हम नेगेटिव रहे ना, लेकिन मैं आपको वही बात याद दिला रहा हूं जो मैंने डिग्री में कराया था। तो इधर का नाउन या प्रोनाउन तो इधर आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हेल्प में लगा दो। अब नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो अपनी तरफ से यूज कर लो, ये मैंने आपको सिखाया था, नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो अपनी तरफ से यूज कर लो। तो जैसे आपने नॉट यूज किया इसमें, ये नेगेटिव बन गया, तो हमें डिग्री ही चेंज करनी है इसमें से, नॉट तो अपने आप ही आ जाएगा और नेगेटिव बन ही जाएगा। तो इसमें अगर डिग्री हम चेंज करें तो हो जाएगा सो टॉल एज यू। तो जिन्होंने वही बात ना रिमूव टू वाली, जिन्होंने रिमूव टू सही से किया होगा उसको इससे पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और उसने डिग्री सही से कर रखी होगी जिस भी बच्चे ने, उसको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिग्री केवल बदली, नॉट इसमें अपने आप ही आ गया जैसे कि रूल हमसे कहता है। तो ऐसे ही ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन के सामने आ गया। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास केवल एक सेंटेंस बचा है जिसको हमें नेगेटिव में बदलना है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि loves his family, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में तो बहुत ही कम आता है, लेकिन चूंकि ये होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दे दिया, करा भी रहा हूं। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा, या तो होप मिल जाएगा, या लव मिल जाएगा, या हेट मिल जाएगा। तीनों ही शब्द इसमें मिल जाएंगे, तीनों में से कोई सा भी, आई मीन तीनों में से कोई भी एक शब्द हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको नेगेटिव बनाने के लिए, अब यहां पर ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में भी हो सकती है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो हम लिखेंगे इज नॉट विदाउट लव, और इसको हमने नाउन में बदल लिया। ये यहाँ जो लव लिखा है ये वर्ब है, लेकिन जैसे ही विद के बाद आया विदाउट लिखना है बच्चों, ये क्या लिखना है, विदाउट। जैसे ही विदाउट के बाद आया, विदाउट एक क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का यूज करते हैं। तो जैसे ही शब्द का प्रयोग हमने प्रेपोजिशन की बात करा तो एक नाउन बन गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखा आपको बस वो लिख देना है, यहाँ से एस हटा देना बस, अगर ये फर्स्ट फॉर्म वाला है। मीन्स नेचुरल फॉर्म इसकी लिखनी है, चाहे लव हो, हेट हो, चाहे हो। अब क्या करेंगे, ये दिया गया ऑब्जेक्ट है, ये फॉर के साथ लिख देंगे, फॉर हिज फैमिली। ये हो गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज फैमिली। ऐसे ही अगर मैं बनाऊं ही हेट्स हिज एनिमी, तो ऐसे ही बन जाएगा ये, ही इज नॉट विदाउट ही इज नॉट विदाउट। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, इसको नाउन बना लीजिए, आ जाएगा हेट फॉर हिज एनिमी। ये हो गया हमारा नेगेटिव। और आज हमारे अफर्मेटिव से नेगेटिव जो सेंटेंस थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम कोई अगला टॉपिक अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों घर बैठे ग्रामर आप सीख रहे हो, तो आपका भी थोड़ा सा तो ये फर्ज बनता है
कि आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।